16 तारीख का दिन 16 मार्च का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल राज्यसभा सीट के लिए उसी दिन वोट डाले जाएंगे और पता चल जाएगा कि आखिर 5वीं सीट के लिए किसकी कवायद रंग लाती है। क्या महागठबंधन के उम्मीदवार अमरिंदर धारी सिंह चुनाव जीतेंगे या फिर एनडीए के चुनाव उम्मीदवार फतह हासिल करते हैं। कांग्रेस के 6, आरजेडी के 25, बाकी सब जो चाहे वो फिर आई पार्टी हो या दूसरे उम्मीदवार हो, उन सब का जो है एक संख्या बल इतना है कि कम से कम महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार तो चुनाव निकाल सकता है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के किशनगंज से कमरुल हुदा जी है। रमजान का समय चल रहा है, ये थोड़े थके हुए थे लेकिन फिर भी हमने इनको उठाया इनसे। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है। 16 तारीख का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंतज़ार हो रहा है, आप लोग को क्या उम्मीद है, आपके विधायक के बारे में आप लोग को क्या लगता है? सही है, इंतज़ार का घड़ी अब अनकरीब आ रहा है और बड़ा जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और इंशाल्लाह जीतेगा। एनडीए ने अगर 5वीं सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा किया है तो उनका कैलकुलेशन तो कुछ तो मजबूत होगा। उनको लग रहा होगा कि शायद कांग्रेस में कुछ टूट फूट हो जाए या फिर कुछ जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं उनको मैनेज कर लें, उनको कुछ तो लग रहा होगा। ये उनका सोच होगा कि कांग्रेस में टूट होगा। कांग्रेस के 6 विधायक हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, कहीं पर भी टूट की कोई आशंका नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है और हम 6 विधायक एक साथ हैं और इंडिया गठबंधन के साथ हैं और 16 तारीख को हम लोग वोट देंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर हम लोग राज्यसभा भेजेंगे। एक सवाल ये है सर कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज थे, अब उनकी विदाई हो रही है, राज्यसभा के लिए उम्मीदवार भी हैं। आपको क्या लगता है आगे बिहार में जदयू और भाजपा का रिश्ता कैसा रहेगा? देखिए, एक तरफ तो नीतीश कुमार जी पर्चा भरे हैं राज्यसभा का, राज्यसभा जाने के लिए, और दूसरी तरफ समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में जी बिहार किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। ये समझ से परे वाली बात है कि एक तरफ पर्चा भरे हैं कि राज्यसभा जाएंगे और दूसरी तरफ समृद्धि यात्रा कर रहे हैं और एक आदमी मुख्यमंत्री के पोस्ट पर, एक मुख्यमंत्री को पोस्ट करके राज्यसभा जाएंगे, ये समझ से परे की बात है। और पॉलिटिक्स में हमेशा आज होता है, कल नहीं होता है और आज की परिस्थिति क्या है, कल क्या होगा कहना मुश्किल है। कल तो सम्राट चौधरी के आवास से बैठक भी हुई थी, एक बड़ी अच्छी तस्वीर आई थी कि अशोक चौधरी जो है सम्राट चौधरी का हाथ खींच के अंदर ले जा रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की बैठक होती थी, अब सम्राट चौधरी के घर बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं सत्ता का जो केंद्र था वो तो बदलता जा रहा है ना। जी, सब अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं, प्रयास में जुटे हुए हैं, अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने से क्या होगा, जिसका संख्या बल होगा वही राज्यसभा जाएगा। संख्या बल हम लोगों के साथ में है, इंडिया गठबंधन के साथ में है, हमारा प्रत्याशी राज्यसभा जाएगा इंशाल्लाह। एक निजी तौर से सवाल है, एमआईएम ने काफी नुकसान पहुंचाया है सीमांचल के इलाके में आप लोगों का। एमआईएम अब आप लोग के साथ है, इस वक्त जो है उसके 5 विधायक आप लोग को वोट करेंगे। आपको नहीं लगता है कि चूंकि आप काफी अरसे से सीमांचल में सियासत कर रहे हैं, अगर एमआईएम का साथ विधानसभा चुनाव में मिल गया होता तो तस्वीर कुछ और होती, आपके 10-12 विधायक ज्यादा लौट जीत के आते महागठबंधन के? देखिए, एमआईएम का जो अपना राजनीति है वो अपना राजनीति कर रहा है। सवाल है कि दोनों में क्या फ़र्क है। एक आदमी हिंदू जातिवाद का राजनीति करते हैं, एक आदमी मुस्लिम जातिवाद का राजनीति करते हैं। जातिवाद करके राजनीति करना, एमआईएम के 5 सीट जीत करके गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसको जीते हैं, किसको हराए हैं। मुसलमान को हरा करके मुसलमान जीते हैं, तो खैर ये उनकी राजनीति है और अभी हम लोगों के साथ है और हम उनको मुबारकबाद देते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ में है और राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के साथ में रह करके वोट दे करके हम लोग सब एक साथ हैं और एक साथ अभी मिल करके फिर मैंने कहा कि कल का परिस्थिति क्या होगा। राजनीतिक में हमेशा आज होता है, कल नहीं होता है और कल का परिस्थिति तो कल होगा। आज हमारे साथ हैं, हम लोग साथ मिल करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर राज्यसभा भेजेंगे, ये फाइनल है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी।
तो ये हमारे साथ कांग्रेस के किशनगंज से विधायक कमरुल होदा थे। स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि महागठबंधन के जितने विधायक हैं वो सभी एकजुट होकर अमरेंद्र सिंह के पक्ष में वोट करेंगे और 16 मार्च को जो 5वीं सीट के नतीजे आएंगे तो उसमें महागठबंधन की जीत होगी। तो ये इनका कॉन्फिडेंस है। पर्सन अली अशरफ के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।